नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आइस नेटवर्क 9 एक्सचेंजों पर लिस्ट हो रहा है 27 तारीख को। अभी भी एक्सचेंजों की लाइन बढ़ती जा रही है। मैं आपको पर डे जितने भी एक्सचेंज ऐड होते जा रहे हैं 27 तारीख के लिए वो आपको दे ही रहा हूं। अब 3 एक्सचेंज और कौन से ऐड हो गए वो भी इस वीडियो में बताता हूं, और पैसा हो चुका है डबल से भी ज्यादा। कैसे हो गया वो भी बताता हूं, और इसमें हमारी रहेगी मेमेफाई की कुछ अपडेट्स जो और प्रोजेक्ट में कुछ ऐड हुआ है वो भी आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट है आपके लिए ट्विटर और टेलीग्राम को ज्वाइन करना, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो देखिए, मैं आपको जो है ऑलरेडी 4 एक्सचेंजों की लिस्टिंग पहले ही बता चुका हूं। आज दोपहर में भी फिर मैंने आपको जो है 2 एक्सचेंजों की लिस्टिंग और बताई, और अब जब आपको ये अपडेट देता रहा हूं तो 3 एक्सचेंज और जुड़ चुके हैं इस लाइन में, जो है अपने प्लेटफॉर्म पर 27 तारीख को इसको लिस्ट करेंगे। तो अगर टोटल देखा जाए तो 9 एक्सचेंज हो चुके हैं जो 27 तारीख को आइस नेटवर्क को लिस्ट करेंगे, और अभी भी ये गिनती बढ़ रही है। अब और इसके बाद कौन से एक्सचेंज ऐड होंगे वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे, और इसमें हो सकता है कि बाइनेंस भी शायद कहीं ऐड हो जाए। तो अब जो हुए हैं वो है आपका देखिए 2बिट, और इसके बाद हुआ है फेम एक्स, और आपका है प्रोबिट। तो ये 3 एक्सचेंज और ऐड हो चुके हैं जो अपने प्लेटफॉर्म पर इसको लिस्ट करेंगे। अब सवाल पैदा होता है, क्या बाइनेंस और बाइबिट ये भी लाइन में लग सकते हैं? तो मेरे भाई देखो, छोटे छोटे एक्सचेंज भी अब सारे लाइन में लग गए, आ ही गए 27 तारीख को सभी लिस्ट कर देंगे। उससे पहले जो भी टीयर 2 वाले जितने एक्सचेंज है वो मोस्टली आइस को लिस्ट कर चुके हैं। अब टीयर 1 के ही तो एक्सचेंज बचे, जिसमें बचा आपका देखिए कॉइनबेस, बाइनेंस, बाइबिट, यही एक्सचेंज बचे हैं जो लिस्ट कहीं कहीं करेंगे जरूर। बाइबिट का नंबर तो हो सकता है कि बहुत जल्दी आपको सुनने को मिल जाए, लेकिन क्या है कि पहले 27 तारीख निकले, 27 के ये हो जाएंगे। 27 के बाद फिर जो अगली जो खेप आएगी जिसे कहते हैं वो होगी शायद बाइबिट, बाइनेंस, या फिर आपका जैसे crypto.com हो गया या Kraken हो गया, इनमें से किसी का नाम वो होगी हमारी सेकंड खेप, क्योंकि मेननेट के आसपास भी तो इनको लिस्टिंग रखनी है। ये क्या है, मेननेट से पहले का तूफान है जो अभी आइस में आपको नजर आ रहा है। यहां पर एक चीज और देखिए, पैसा डबल हो चुका है। देखिए, हम हेमेस्टर को भी हेमेस्टर करके काफी टाइम दे चुके। अब जरूर नहीं कि सब हेमेस्टर पे ही लगे रहे, लोग अभी भी हेमेस्टर पे ही लगे हुए हैं। भाई छोड़ो चीजों को, आगे बढ़ो। हेमेस्टर ने जो करना था कर दिया, अब ज्यादा उस पर बात करके कर क्या लोगे? मैं तो एक चीज कहता हूं, या तो ये होगा हम उसको ये कह सकते हैं भाई गर्दन पकड़ के हमारा तो डबल कर दे तो ठीक है। जब हम ऐसा कुछ कर नहीं सकते तो उसमें कुछ ज्यादा फिर बाल की खाल निकालना भी बेकार है। तो उसने जो देना था दे दिया है, लेकिन हमने साथ के साथ आइस को पकड़ के चले। जब हमें ये लगा कि इसमें अब जो है कुछ मिलने वाला है, तो हमने देखिए 4-5 दिन से कंटिन्यू आपको इसमें अपडेट देनी शुरू हुई, और जो उस टाइम पे इसको कैच कर गए तो वो पैसा आज भी डबल कर चुके होंगे। अब आज देखिए पैसा डबल कैसे हुआ वो बताता हूं। देखिए, हमने एंट्री आपको लगभग जो लोग 3.5 या 3.2 के आसपास प्राइस चल रहा था वहां पर अगर लिया होगा चलो कोई बात नहीं, जिसने 40 के आसपास भी लिया होगा तो भी चलो डबल हो चुका है। अगर 45 या 50 के बीच में भी घुसा है तो भी आपका जो है 70-80% प्राइस आपका हो चुका है। तो भाई अभी जो देखिए कितना 00 यानी कि 0.0080 को प्राइस टच करके थोड़ा सा नीचे आया, वो इसलिए देखिए प्रॉफिट बुकिंग हर एक चीज में होती है, तो यहां भी वही प्रॉफिट बुकिंग हुई। लेकिन हमारे लिए अब इस रेजिस्टेंस को तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर हम मान लीजिए ये जो 0.0080 वाला जो रेजिस्टेंस है इसको तोड़ देते हैं, या यहां पर हम इसको सपोर्ट के तौर पे एक तरह से बना लेते हैं, यानी यहां थोड़ा साइड भी हो जाए इसके ऊपर, या 1-2 कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाए, तो फिर भाई हमारे लिए फिर 1-0 खत्म। फिर तो उसके बाद फिर कुछ ज्यादा बचता नहीं, फिर तो आपका 1-0 फिनिश होना ही होना है। लेकिन अभी फिलहाल हमारे लिए ये जो 0.80 वाला जो रेजिस्टेंस है इसको तोड़ना जरूरी है। यहां पर इससे पहले हम केवल एक ही बार और पहुंचे हैं, वो पहुंचे हम 12 मार्च को। 12 मार्च के बाद दोबारा अब पहुंचे हैं, देख लीजिए। वेट करते हैं 0.0080 के ऊपर हम इसको सपोर्ट बना लें, ज्यादा अच्छा रहे। अब क्या होता है क्या नहीं होता ये वक्त बताएगा, लेकिन हम अभी वेट कर रहे हैं। हम अभी सेकंड जो हम प्रॉफिट बुक करने वाले थे, जो हम अब टालते आ रहे हैं, वो अभी हम नहीं कर रहे हैं, वेट करेंगे, क्योंकि हम तो ये जानते हैं कि हम भाई 60 के ऊपर ही चलना है। तो भाई तब तक वेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। भाई देखिए, मैंने तो थोड़ी सी बाइंग भी की है, मेरी ऑलरेडी बाइंग पहले से पड़ी हुई है, मेरा पैसा ऑलरेडी डबल हो चुका है, 3 का 6 हो चुका है। तो भाई यहां तो मैंने अब ये जब ये 0.0072 था उस टाइम भी मैंने इसमें थोड़ी सी बाइंग बनाई, क्योंकि ये जो 27 तारीख है ना, यहां पर एक आपको अच्छा खासा बूम देखने को मिल सकता है। मे भी अगर कहीं हो सकता है कोई बड़ा एक्सचेंज और नाम आ गया,
अब बड़े एक्सचेंज में गिनती मैंने आपको बता दी, बाइनेंस, क्रैकन या crypto.com या बाइबिट, इनमें से कोई नाम आ गया तो भाई साहब फिर एक जीरो बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा। क्योंकि आप अगर किसी भी एक्सचेंज पर चले जाइए, इसका जो ट्रेडिंग हिसाब चल रहा है वो देखिए, यहाँ सेलर बहुत कम है, बायर ज्यादा है, यानी सभी फिलहाल इसको खरीदना चाहते हैं। तो उस हिसाब से लग रहा है कि प्राइस एक अच्छा मिल सकता है। लेकिन मेरे भाई कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन आप समय समय पे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेते रहें, बाय करते रहें, प्रॉफिट लेते रहें, बाय करते रहें, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। जो लॉन्ग टाइम के लिए बैठे हैं वो तो भाई होल्ड करें, नो प्रॉब्लम, उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, चाहे प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए, उन्हें तो अभी थोड़ा सा होल्ड ही करना है। तो भाई ये है आइस का क्वेश्चन, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटेजी बना लीजिए। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं ट्विटर टेलीग्राम पर अपडेट आपको करता रहूंगा। मस्ट है टेलीग्राम और ट्विटर का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन है, वहां से जाके जरूर फटाफट इसको ज्वाइन कर लीजिए। और मेरे भाई वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर ठोक दीजिए लाइक, और इसको अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिए, जिससे कि भाई कुछ पैसा बन जाए। कब तक ये उंगलियां घिसेंगे, कब तक मोबाइल की स्क्रीन तोड़ेंगे भाई? ठीक है, वो साइड में चल रहा है। मैंने आपको कहा ना कि भाई मैं वीडियो में दो चीज लेके चलूंगा, माइनिंग भी लेके चलूंगा, किसी न किसी प्रोजेक्ट को भी कवर करके चलूंगा। तो भाई MemeFi में सबसे एक जो चीज बढ़ा दी गई वो बढ़ा दी गई कि आपके लेवल्स और बढ़ा दिए गए। पहले 15 लेवल हुआ करते थे, अब आपके बढ़ा के और 20 कर दिए गए। जैसे ही अब आप जैसे अपना ओपन करेंगे ऐप को तो सबसे पहले पहलवान जी नजर आएंगे। मुझे नहीं पता कि आप किस लेवल पे, जैसे मेरा ये 16वां लेवल है तो मैं 16वां लेवल हूं, तो यहां पर आपको ये पहलवान जी नजर आएंगे। यहां सबसे जो चीज है वो है आपकी ये 50 मिलियन। इसके बगल में देखिए आपको टोन का निशान नजर आ रहा है, यहां पर 50 मिलियन आपको टोकन मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? जब आपको ये टोन का ट्रांजैक्शन करेंगे। मेरे भाई मैं इस फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूं, और मैं तो बाकायदा बाइकआउट कर रहा हूं, और ट्रेंड भी चला रखा है कि बाइकआउट टोन ट्रांजैक्शन। मुझे इस तरीके का कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना है। MemeFi कुछ दे या ना दे, मर्जी आपके भाई। आपको अगर टोन ट्रांजैक्शन करना है तो इसको क्लिक कीजिए, टोन का ट्रांजैक्शन कीजिए और अपने 50 मिलियन टोकन ले लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, इसी के नीचे आ जाते हैं शॉप करने का, यानी कि खरीदारी करने का। अब इसमें खरीदारी करके भी आपको जो है कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। अब वो कैसे मिलेंगे? आपको जब इसको क्लिक करते हैं, अंदर जाते हैं, अंदर देखिए यहां पर आपको स्टार परचेज करने हैं। आप स्टार के थ्रू आप जो है कुछ ये आपको शॉपिंग करने को मिल जाएगी। आप इस तरीके से शॉपिंग कर लीजिए। अब स्टार भी आपको जो है कुछ ना कुछ पैसा खर्च करके ही मिलेगा, फ्री में तो मिलेगा नहीं। तो यहां भी ये चीज मैंने छोड़ दी। कंपलसरी इसमें दोनों में से कुछ नहीं है। अब ये कहोगे दोनों कंपलसरी है, दोनों करना पड़ेगा, ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं है। तो यहां ये ध्यान रखिएगा कि यहां कंपलसरी नहीं है। आपका दिल करता है कीजिए, आपका दिल नहीं करता मत परचेज कीजिए। तो दोनों ही टास्क ऐसे हैं जिसमें चॉइस है। आप अभी तक, कल क्या ही कर देंगे कुछ पता नहीं, ऐसे प्रोजेक्ट का भरोसा ज्यादा कुछ नहीं होता है। नीचे इसमें एक कमिंग सून का ऑप्शन और भी आ रहा है, यानी कि कुछ और आपको मिस्ट्री बॉक्स मिलेंगे। आने वाला वक्त बताएगा कि ये कमिंग सून में क्या देने वाला है। ठीक है जी, यहां ये दोनों परचेजिंग वाले मैंने आपको बता दिए। अब टोन ट्रांजैक्शन के आगे अगर हम निकलते हैं, फिर आता है हमारे लिए ये, यानी कि जो आपका व्हील है। तो इस व्हील को जब आप घुमाएंगे तो जितने भी आपको व्हील मिलेंगे वो आप घुमा सकते हैं जितने आपको मिलते हैं। इसमें मैक्सिमम वैसे जिनके रेफरल हैं, जिनके नीचे टीम है, उनको व्हील ज्यादा मिलना है। तो यहाँ ये चीज गलत है। देखिए सब कुछ आप रेफरल के कोई दे देना ये ठीक नहीं है। तो भाई यहाँ देखिए हम इस चीज का भी बाइकआउट करते हैं कि भाई एक आम यूजर को भी आप दीजिए व्हील, बेशक सबको बराबर दो, मैं तो ये कहता हूँ। तो अब इन्होंने देखिए मेरे व्हील तो लगभग कितने 6 लाख से ज्यादा व्हील पड़े हुए हैं। मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं इनको घुमा पाऊँ। तो भाई मेरा तो ये ऐसे ही पड़े रहेंगे, बेकार हो जाएंगे। तो मैं तो कहता हूँ अगर ये मेरे 6 लाख हैं, ये आम पब्लिक में बांट दें तो ज्यादा अच्छा है। भाई मैं यूज नहीं कर सकता तो दूसरों को दे दो। तो इसलिए व्हील वाला जो सिस्टम है, यह सिर्फ रेफरल वालों को ज्यादा देना, ये कहीं ना कहीं अब एक गलत हो गया। तो भाई मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं, और मैं नहीं चाहता कि इस तरीके से टीम जो है कुछ गलत करे। तो ये गलत ही कर रही है फिलहाल देखा जाए तो, कि आपने ऐसे लोगों को, हम जैसे लोगों को ज्यादा दे दिया, नहीं चाहिए भाई। तो ये व्हील का जो सिस्टम है, यहाँ आप चाहो तो जैसे स्पिन करोगे तो आप स्पिन करके ये आपको कुछ पॉइंट यहाँ भी निकलते रहते हैं। तो भाई जिसके पास टाइम है वो इन चीजों को कर सकता है। अब जैसे जो लेवल इन्होंने इंक्रीज किया, 16वें लेवल तक आपको जो है 69 मिलियन के आसपास, 17 पे आपका 94, और 18 पे आपका लगभग 129 मिलियन, 19 पे आपका 175 मिलियन, और आपको 20वें लेवल पे 238 मिलियन एक तरह से कॉइंस का इजाफा होगा, यानी कि मिलेंगे। तो ये जो लेवल बढ़ा दिए, दूसरा ये और इतने ज्यादा टास्क वास्क ले आए, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा जो है ना और गेम को खींचने का तरीका हो गया कि और लोगों को उलझा के रखो और ज्यादा टास्क करवा दो। तो वो हैमस्टर का हमने देख लिया भाई, जैसे जैसे हैमस्टर ने जो किया, लोगों ने करा, अच्छा खासा किया, लेकिन जो मिला मेहनताना कुछ नहीं मिला। तो मेरे भाई इसमें भी देखिए जो इनकी पब्लिक है, जो यूजर है, वो बढ़ के अप्रोक्स आप ये मान लीजिए लगभग
23-24 मिलियन के आसपास हो चुके हैं। तो मैंने आपको देखिए दोपहर के वीडियो में भी ये चीज़ बहुत स्पष्ट कही थी कि जहां पर पब्लिक ज़्यादा हो जाएगी वहां आपको रिवार्ड कम मिलेगा, और जहां पब्लिक कम रहेगी वहां रिवार्ड ज़्यादा मिलेगा। अगर टीम की नीयत साफ है तो यहां डिपेंड करता है उनकी नीयत कैसी है। अगर बेईमानों वाली नीयत हेमेस्टर जैसी है, कैटिजन जैसी है, तो कितनी भी पब्लिक को क्या फर्क पड़ता है, या कितनी भी कम पब्लिक हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? उनको देना ही नहीं है। तो यहां इसलिए भाई, अब मैं तो हमेशा से एक चीज और भी कही, जो मेरे रेगुलर व्यूवर हैं, कि भाई देखो ये सब करो जरूर, लेकिन इसके साथ अपना कोई दूसरा काम भी जरूर करते रहो। अब भाई इसीलिए हम देख लिया आपको आधे वीडियो में जो है एक प्रोजेक्ट के बारे में जरूर बता के चलना है जहां प्रॉफिट मिल रहा है। जब तक इस आइस में प्रॉफिट मिल रहा है इसको पकड़ के रखेंगे, आइस में प्रॉफिट बंद हो जाएगा इसको छोड़ के किसी और प्रोजेक्ट को पकड़ लेंगे। ये अपना सिद्धांत रहेगा आगे से। तो मेमो फाइव में भाई जो भी है मैंने आपको बता दिया है, यही फिलहाल अपडेट है। कोई और अपडेट आएगा तो आपके सामने जरूर लाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं, लेकिन अब तक हो सकता है आपने वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा, लेकिन शेयर जरूर कीजिए जिससे कि आइस में मैक्सिमम लोग जो अपना प्रॉफिट बना सकें। फिर मिलते हैं, नमस्कार।